हेलो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आपके साथ दूसरी नई वीडियो लेके। दूसरी तो नहीं है, काफ़ी हो गई हैं। इसमें भी मैं आपको नई कहानी, नए अनुभव सुनाऊंगी अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड और अपने कर्मों से रिलेटेड, क्योंकि वही अनुभव होते हैं और वही ज्ञान होता है। तो दोस्तों, जब मैं अपने उत्तराखंड गांव में रहती थी, तो जिस क्षेत्र से मैं हूँ, या वैसे भी पहाड़ों में जंगलों में होता है, कीड़े मकोड़े जानवर, इन सब का खतरा रहता है। तो जब आप वहाँ रहते हो तो आप उन सब की स्टडी करते हो, जानकारी रखते हो, और वही आपका ज्ञान हो जाता है और अनुभव भी होता है। तो मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ उस क्षेत्र के जानवरों के बारे में आज आपको मैं बताती हूँ। तो उस क्षेत्र के जानवरों के बारे में बताती हूँ। तो मैं जब छोटी थी तो हम लोग ना, आपको मैंने अपने मानसिकता के बारे में बता दिया, किस मानसिकता और किस ट्रेट से होके हम आते हैं। तो हमारे यहाँ ना सांपों का बहुत डर होता है। सांप और बाघ, ये दो चीज़ें हैं जिनका बहुत खतरा होता है। बाकी जंगली जानवर होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, बंदर वंदर, और जो किस तरह के पक्षी होते हैं, बर्ड्स किस तरह के होते हैं वो, जैसे कौवे तो वहाँ बहुत होते हैं, गरुड़ बहुत होते हैं। और गरुड़ भी दो तरह के होते हैं, काले और भूरे, दो रंग की। रंग ये होता है, प्रजाति उनकी मुझे पता नहीं, वैसे मैंने इस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रखी है, बट वो इंग्लिश में थी तो उनका जीनस याद नहीं रहता, अजीब सा नाम होता है। तो बट आप अगर आप जूलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या आप जानवरों की जानकारी रखते हो तो आप उनका वंश कुल सब कुछ जान सकते हो। किताबें होती हैं इसकी, और इसकी जानकारी होती है, ज्ञान होता है। मैंने पढ़ाई कर रखी है बट मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मैंने इंग्लिश में करी थी तो इनके नाम बहुत बड़े और ऐसे होते हैं कि बोले नहीं जाते। तो खैर, मैं अपने यहाँ के क्षेत्र की बात कर रही हूँ। तो वहाँ जानवर कैसे होते हैं, देखो, सांप, वहाँ कोबरा भी बहुत मिलता है, काले रंग के, भूरे रंग के, चितकबरे, बहुत तरह के सांप मिलते हैं। और वो सांप जहरीले भी होते हैं, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो जहरीले होंगे, पानी के सांप भी होते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो मैं पानी में, हमारे यहाँ ना पानी का स्रोत होता है, एक तो पीने वाला पानी और एक नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो पहाड़ों से निकल कर आती हैं। तो हमारे गांव के आसपास भी बहुत नदियाँ होती थी। अब तो नदियाँ नाले सूख गए हैं, क्योंकि स्रोत सूखे पड़ रहे हैं। तो पानी के स्रोत सूख रहे हैं, वो शायद किसी वो जो जंगलों की जानकारी रखते हैं, या जो मौसम की जानकारी रखते हैं, जो मिट्टी की जानकारी रखते हैं, उनको ज्ञात होगा कि किस वजह से सूखा पड़ रहा है। वैसे बारिश बहुत होती है तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, स्रोत पानी भर जाता है, जड़ें, पानी की जड़ें, सॉरी, पेड़ों की जड़ें पानी सोख लेती हैं और वो इकट्ठा कर लेती हैं बहुत टाइम तक, बहुत समय तक। जिस तरह के पेड़ होंगे, पेड़ों की, हमारे यहाँ बांज बुरास के पेड़ होते हैं, तो वो बहुत समय तक पानी इकट्ठा करके रखते हैं, जिससे नदियाँ बनी रहती हैं, स्रोत बने रहते हैं। तो जानवर इस तरह के होते हैं कि मैंने बता दिया आपको, कोबरा, या कोबरा क्योंकि मैंने देखा हुआ है, काले रंग का सांप जो होता है और बहुत जहरीला होता है। तो हम, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर के अंदर घुस गया था वो, और मैंने इसकी कहानी अपनी साइड पे भी लिखी थी। तो वो हमने उसको मारा था, क्योंकि वो जहरीला काटने, घर के अंदर घुसा तो काटने के लिए ही आया होगा। घर के अंदर कोई सोने के लिए नहीं आता या कोई दर्शन देने के लिए नहीं आता, और खासकर कोबरा तरह का सांप जंगल में घर के अंदर छोटे बच्चों के बिस्तर के नीचे घुस जाए तो डर ही रहता है। तो वहाँ मारा ही जाता है, सांपों को पूजा नहीं की जाती, क्योंकि घर के अंदर घुसना और जहरीले सांपों का घुसना खतरा, कई बार हो चुकी है घटना कि लोगों को काट चुका है सांप। तो डर ही रहता है, भले ही हम डरते हैं और सम्मान करते हैं हर जीव का, चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे साथ घटना हुई थी, मैंने बताया। और बाघ वहाँ तेंदुए ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत लोगों के आपने अखबारों में सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी। वहाँ जाकर अगर आपने देहरादून के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाइए, वहाँ हर तरह के आपको वैरायटीज़ मिल जाएंगी, जो जानवर वहाँ पाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी होते हैं, मेरे क्षेत्र में भी होते हैं, और आजकल तो वहाँ बहुत फ्री हो रखे हैं, वो घर के आसपास घूम रहे हैं। और हम पिछले साल मैं गई थी, तो पिछले साल जब मैं गई तो मेरे घर के आसपास ही उसने, जितने दिन मैं रही उतने दिन में से 50%, यानी कि अगर मैं 20 दिन रही हूँ तो 10 दिन मैंने बाघ हमारे घर के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। वो शायद तेंदुआ रहा या बाघ रहा, ये दिखाई नहीं दिया, बट आवाज़ घर के पीछे से आ रही थी, इतने नज़दीक आ जाते हैं वो। तो वहाँ जानवरों का बहुत खतरा होता है, बाघ और सांपों का तो बहुत ज़्यादा होता है। सियार, यानी कि फॉक्स, या आप उनको, हाँ, ये लोमड़ी तो नहीं होती वहाँ, सियार बहुत होते हैं।
सियार बहुत होते हैं, और सियारों का काम आपको पता है, वो करते हैं, वो मांस खाते हैं ना, तो वो रात को आवाज़ें बहुत करते हैं। आपके घर के आसपास आके उन्होंने आवाज़ करनी और आपकी नींदें हराम करनी है, तो वो सियार बहुत होते हैं। अगर आपको रहना है उस क्षेत्र में तो आपको जंगली जानवर और प्रकृति से बहुत लगाव भी होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह रही हूँ। और पेड़ पौधा नदियों के बारे में मैंने बता दिया। तो वहाँ नदियों में मच्छियाँ भी होती हैं, वहाँ की मच्छियाँ अलग होती हैं, आप वहाँ जाकर देखो। तो नदियों में नहाने के लिए भी जाते हैं बच्चे, पर नदियाँ साफ़ होती हैं, लेकिन वहाँ की प्रकृति का जो जिस तरह की घास होगी वो नदियों के अंदर भी मिलेगी, या जिस तरह के जीव होंगे वो नदियों के अंदर भी मिलेगी, पर मच्छियाँ भी होती हैं वहाँ पे। और एक होता है, अगर आप जिस नदी में सबसे कम पानी होगा उसमें एक घास पाई जाती है, उसका नाम मुझे नहीं पता हिंदी में उसे क्या कहते हैं, हमें घरेलू भाषा में उसे सुसुआ कहते हैं, उसे खाते भी हैं। तो वो इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो उसकी सब्ज़ी बनती है, तो उसको धो के जाते हैं, जिस तरह की जगह पे वो होगी, साफ़ जगह से होगी, लाके घर पे लाएंगे, उसका सब्ज़ी बनाते हैं। काफ़ी अच्छी पौष्टिक भी होती है, और उसकी कोई औषधि, मतलब वहाँ की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो दवाई के काम ही आती हैं, बट अपनी सेहत के हिसाब से आपको खानी पड़ती है। उनका व्यापार भी होता है, यहाँ लोग करते भी हैं जिनको जानकारी है। और मैं आपको इतनी ही बता सकती थी इस वीडियो में। जानवर, मैं धीरे धीरे आपको हर चीज़ के रैंडम थॉट आते रहेंगे, जानकारी देती रहूँगी, आप सुनते रहिएगा। और आप मेरे वीडियो से जानकारी लेकर अपने दोस्तों से जो उस क्षेत्र से या उत्तराखंड में कहीं से भी आते हैं उनसे पूछ कर ले सकते हैं जानकारी कि ऐसा होता है। तो आपको अगर कहीं ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरा काम अपनी वीडियोस में, अपने चैनल में आप लोगों को जानकारी देना और संदेश पहुंचाना है, जो मुझे लगता है मैं दे रही हूँ। बाकी आप मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके बताते जाइए लोगों को कि किस तरह की वीडियोस हैं, और मुझे भी कमेंट करके बताते जाइए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।